छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2022 के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है और ये इस कड़ी का पहला वीडियो लेक्चर है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन क्या है। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम के संशोधन के विषय में हम क्या जानते हैं उसके विषय में देखेंगे। फिर देखेंगे रैली कोसा के बारे में और खबरों में क्यों है। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के विषय में। फिर हम जानेंगे राजीव युवा मितान क्लब के बारे में। फिर हम जानेंगे बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज के बारे में। फिर जानेंगे हम थिंक बिग प्रोजेक्ट के बारे में। फिर हम किसके बारे में जानेंगे, बेरोजगारी के जो नए डेटा हैं उसके बारे में। फिर हम किसके बारे में जानेंगे, छत्तीसगढ़ हरित परिषद के विषय में जानेंगे। फिर हम क्या जानेंगे कि इस बार का राष्ट्रीय परेड में छत्तीसगढ़ का लिए क्या स्पेशल है। फिर हम देखेंगे सुशासन सूचकांक में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। तो ये सारा का सारा चीज़ हम कहाँ मिलेगा, अंदर के स्लाइड में। तो इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अब सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं रोजगार के साथ, क्योंकि हम रोजगार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बना ही रहे हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेरोजगारों के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने एक नया मिशन चालू किया। उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। और इसके तहत 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 15 लाख नए जॉब जनरेट किया जाएगा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इस छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे। और इसके अलावा कौन होंगे, यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो और प्रमुख सचिव। अब इसमें जो विशेषज्ञता से भरपूर जो लोग होंगे, जो IIT से होंगे, IIIT से होंगे, IIM से होंगे, वो भी क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण इनपुट हमारे सरकार को देंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन अत्यंत आवश्यक है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन पे हमारी जो राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके, उसने साइन किया है कब, 11 जनवरी 2022 को। क्योंकि हमको पता है कि विधानसभा से अगर कोई विधेयक पारित होता है तो जब तक उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। तो हाल ही में ये पारित हुआ विधानसभा से और इस पर सिग्नेचर हमारे राज्यपाल ने कब कर दिया, 11 जनवरी 2022 को। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत यह किया गया है कि आयोग में एक नया पद जोड़ा गया है। कौन सा पद, उपाध्यक्ष का पद जोड़ा गया है। अब थोड़ा सा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो गठन है, इसका जो गठन है 1995 में किया गया था। और ये क्या था, 7 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं, सॉरी, एक अध्यक्ष होते हैं और 6 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन अब एक नया पद जुड़ गया, कौन सा, उपाध्यक्ष का। अभी तक रैली कोषा जो मिलता है बस्तर के क्षेत्रों में, बस्तर में जो मिलता है रैली कोषा, उसको अभी तक व्यापारी के माध्यम से क्रय किया जा रहा था। लेकिन अब इसको क्रय कौन करेगी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ क्रय करेगी। तो इसकी वजह से जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा में जो रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। अब थोड़ा सा रैली कोषा के बारे में भी जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के कोषा का उत्पादन होता है। एक को बोलते हैं रैली और दूसरे को बोलते हैं ढाबा कोषा। तो अभी तक ढाबा कोषा था, इसका जो खरीदारी था ये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ करता था। और रैली कोषा का जो क्रय है वह व्यापारियों के माध्यम से होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट भी कम मिलता था। जो रैली कोषा है इसका जो उत्पादन मुख्य रूप से किस पे होता है, साल वृक्ष पे होता है। अब साल वृक्ष कहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा, बस्तर क्षेत्र में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि साल वनों का द्वीप कहते हैं, किसे बस्तर कहते हैं। तो इसमें जो ढाबा कोषा होगा उसका जो उत्पादन होगा इसमें होता है अर्जुन, साजा और लेडिया नामक जो वृक्ष है उसमें पाया जाता है जो ढाबा कोषा है उसका। लेकिन रैली कोषा का उत्पादन किसमें होता है, साल वृक्ष में होता है भाई। और साल वृक्ष बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर इसको छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ खरीद रहा है तो उसको क्या होगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो रैली कोषा है इसका 2 सीजन मतलब भादो और चैत में इसकी फसल ली जाती है। 2 सीजन में इसकी फसल ली जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार ने एक नया प्राधिकरण स्थापित किया जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। और इसमें क्या किया जाएगा, युवा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण, उपकरण
और अन्य खर्चों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जाएगी। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से यह है कि छत्तीसगढ़ की जो उपस्थिति है वो देश और विदेश के खेल प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ेगी। हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा बहुत ज़्यादा टॉप में है। ओलंपिक में भी उसके बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अगर छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण अगर अपने लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जो है देश और विदेश में होने वाले विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। और अभी हमने देखा कि हमारे प्रदेश की जो एक यंग उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी है मालविका, उसने किस तरह से साइना नेहवाल को पराजित कर दिया था। फिर बाद में मालविका को किसने पराजित कर दिया, आकर्षि कश्यप ने पराजित कर दिया। तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। आकर्षि कश्यप और मालविका दोनों किससे जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बता दूं भाई, बैडमिंटन में इसलिए बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक इंस्टीट्यूट खुला है। कहाँ पे, टाटा के सहयोग से इंस्टीट्यूट खुला है नवा रायपुर में। मुख्यमंत्री ने किया है राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ, है ना। और ये कहाँ होगा, ये पंचायत एवं नगरीय वार्डों में गठित किया जाएगा। और कितने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, तो 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। और इसके माध्यम से युवाओं को अपनी पहचान कायम करने और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर दिया जाएगा। और इसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक मितान क्लब को प्रदान की जाएगी। ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि भारत में जनकांकीय लाभांश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव स्थिति में है। यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु दिक्कत ये है कि उनका जो बहुतायात जो समय है, मैक्सिमम टाइम वो गेम में वेस्ट कर देते हैं। तो अगर ये राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ हो जाता है और अपने लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उससे युवाओं की नेतृत्व क्षमता में विकास होगा ही होगा। और अगर युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, मतलब इसे संक्षिप्त में हम कहते हैं बादल। और इसका स्थापना कहाँ किया गया? इसका स्थापना किया गया आसना में। और आसना कहाँ पर है? बस्तर में, जगदलपुर के समीप। तो इस संस्था के माध्यम से क्या किया जाएगा? इस संस्था के माध्यम से आदिवासी कलाओं, लोकगीत, नृत्य कला, शिल्प कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान पान, वेशभूषा का संरक्षण और विकास किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। थिंक बी, तो थिंक बी में क्या हो जाएगा? थिंक बी स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? जगदलपुर में स्टार्ट हुआ है, बस्तर जिले में स्टार्ट हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर, है ना। तो ये थिंक बी में क्या है बेनिफिट? थिंक बी में बेनिफिट ये है कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, IIIT और हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के विशेषज्ञ लोकल युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। देश में सबसे कम बेरोजगारी राज्यों में प्रदेश चौथे क्रम पर है। मतलब कौन चौथा क्रम पर? छत्तीसगढ़, हमारा जो प्रदेश है। लेकिन सबसे टॉप में कौन है? सबसे टॉप में कर्नाटक। अब ये किसके सर्वे के आधार पर हम बोल रहे हैं? ये सर्वे के आधार पर बोल रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? CMIE कहते हैं। तो इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है? 2.1% है। सबसे अधिक कहाँ बेरोजगारी है? सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, लगभग 34%। छत्तीसगढ़ हरित परिषद की गठन हाल ही में किया गया है और उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। उसमें सदस्य कौन होंगे? कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मतलब वन मंत्री होंगे। और उसके सलाहकार कौन है? इसके सलाहकार हैं हमारे मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा होंगे। इसमें सदस्य सचिव और तकनीकी सलाहकार के अलावा कितने लोग होंगे? करीब 12 लोग और होंगे। और इसमें निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों में से 7 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हित परिषद का उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत दिनों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हो पाएगा? तब हो पाएगा जब हम विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ हित परिषद गठन किया गया है
ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकें। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है छत्तीसगढ़ के लिए विशेष मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? केवल 12 राज्यों की झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा इस बार के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय परेड में, जो कि दिल्ली में होता है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर आधारित जो झांकी है उसे इसके लिए चयनित किया गया है। तो गोधन न्याय योजना क्या है? गोधन न्याय योजना में जो सरकार है वो गोबर को क्रय करती है और गोबर को क्रय करने के बाद गौठानों के माध्यम से उसे जैविक खादों में परिवर्तित करती है और जैविक खाद को आम व्यक्ति या आम कृषक खरीद सकता है। और ऐसा करने से हम जैविक कृषि को भी बढ़ावा दे रहे हैं और साथ में हम पशुधन की उपयोगिता को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए गोधन न्याय योजना पूरे देश के लिए एक अनूठी योजना है और इसी का जो प्रदर्शन है वो गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय परेड में दिल्ली में किया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके दूसरे कड़ी पर हम प्रकाश डालेंगे।